जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले जो है हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अक्षांश और देशांतर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। तो देखिए, यह जो है मान लीजिए ग्लोब है। यह क्या है? ग्लोब है। तो इसमें जो है ऊपर का एरिया जो है, ऊपर का एरिया उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। जैसे देख लीजिए, ये जो है ऊपर का एरिया क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ऊपर का एरिया क्या है? उत्तरी ध्रुव और नीचे का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव और नीचे का एरिया दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। देखिए, पृथ्वी के जो है पृथ्वी के दो भागों में बांटता है। कौन कौन रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटता है? विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है इक्वेटर लाइन, जिसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। कौन रेखा? विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा। देखिए, इस वाले जो है, इस वाले लाइन जो है, इस वाले लाइन ऊपर से नीचे की ओर जो खींचा है, ऊपर से उत्तर से और दक्षिण की ओर जो खींचा हुआ लाइन जो है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और पूरब से पश्चिम की ओर जो खींचा हुआ सभी रेखाएं हैं, पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं, इसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। इसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, इस सबको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। देखिए, पृथ्वी के दो भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? कौन सी रेखा? तो विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो इतना तो हम जान चुके हैं कि पृथ्वी का दो भागों में कौन सी रेखा बांटते हैं? तो विषुवत रेखा। अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर के एरिया उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे के एरिया दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। देखिए, गोला का मान कितना होता है? एक गोला का संपूर्ण कोण कितना बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है जी, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है? ऐसे जो करते हैं, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है जी, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री इधर हुआ, 90 डिग्री साइड, 90 डिग्री साइड, कितना हो गया? 90 90 180 और 180 180 360 हो गया। तो ऊपर जो है मकर कर विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में जो कुल कितने रेखाएं खींची जाती है? विषुवत रेखा के ऊपर वाले एरिया में जो है कुल कितने रेखा खींची जाती है? तो 80 90 90 180 रेखा खींची जाती है। कितनी रेखा? 180 रेखा खींची जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर वाली एरिया में जो है कुल कितने रेखा खींची जाती है? तो 180। और नीचे वाले एरिया में कितने? 180। कितने? 90 90 180। और ये जो है, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। 180 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया? 90 90 180 181 रेखाएं खींची जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर वाली एरिया में जो है कुल कितनी रेखा खींची जाती है? तो 181 रेखा खींची जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए, मान लीजिए यह ग्लोब है, इसमें जो है कुल कितने रेखा गुजरती है? ग्लोब से
पृथ्वी से होकर कुल कितने रेखा गुजरती है? देखिए, एक होता है पृथ्वी की 2 भागों में विभाजित करता है, वो कौन सी रेखा है? तो भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा। और एक रेखा जो है उसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और नीचे में जो है एक रेखा, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा, मकर रेखा कहा जाता है। और एक रेखा यहाँ पे जो है अर्कटार्क्टिक रेखा है, अर्कटार्क्टिक रेखा, अर्कटार्क्टिक रेखा। और एक नीचे जो है यह कौन सी रेखा है? तो अंटार्कटिक रेखा है। कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक रेखा। कुल कितनी रेखा है? अर्कटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। इसमें जो है कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 66/66.5 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे जो है मकर रेखा जो है, मकर कर्क रेखा, कर्क रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। और विषुवत रेखा जो है कितना डिग्री का? 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का। उसी तरह जो है नीचे में भी 23.5 डिग्री होगा और 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि देशांतर और अक्षांश में क्या अंतर है। तो यह जो है ऊपर की एरिया उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे की एरिया दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और पूरब से जो है पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यह हुआ, अक्षांश रेखा यह हुआ और देशांतर रेखा कौन है? यह हुआ। अक्षांश और देशांतर में आप लोग समझ गए क्या अंतर है? तो अक्षांश जो होता है, अक्षांश रेखा पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। तो ऊपर जो है विषुवत रेखा के ऊपर जो है कुल कितनी रेखा खींची जाती है? तो 90 को रेखा खींची जाती है। कुल कितने रेखा खींची जाती है? 90 रेखा। पृथ्वी पे जो है अक्षांश और देशांतर रेखा जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो किसी भी महासागर, किसी भी स्थान को जानने के लिए जो है वह स्थान किस जगह पर स्थित है उसी के बारे में जानने के लिए जो हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में, इसी की मदद से जो है लोग उसके बारे में पता करते हैं। किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर की मदद से हम लोग किसी भी स्थान, महासागर, महाद्वीप, किसी भी देश के बारे में पता करते हैं। किसकी वजह से? अक्षांश और देशांतर की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।